₹10 ऑटो रिक्शा वाला मटन लेग बिरयानी। एक दिन 2 कैदी जेल से छूटकर बाहर आए। उनके नाम थे कन्ना मुन्ना। दोनों अपने गांव तक चलकर जा रहे थे तो एक कार के पीछे एक पुलिस जीप जा रही थी। उस कार में मौजूद चोर जीप में मौजूद पुलिस वाले एक दूसरे को बंदूक से मारने लगे थे। उतने में कार टायर को एक बुलेट लगी और वो पलटने लगी। अब उसमें से बाहर आए चोर वहां से भाग निकले। पुलिस जीप उनका पीछा करने लगी। ये सब देख रहा कन्ना मुन्ना तुरंत उस कार के पास जाकर देखे तो उन्हें वहां एक बॉक्स नजर आया। वो लेकर दोनों भाग निकले। दोनों घर जाकर वो बॉक्स ओपन करके देखे तो उसमें एक सफेद रंग का पैकेट बना हुआ था। एक पैकेट खोलकर उसका स्वाद देखकर मुन्ना, अरे कन्ना, ये कोई नशे की तरह है, इसे बेचकर हम खूब पैसे कमा सकते हैं। यूं कहा तो कन्ना, इसे बेचते हुए नजर आए तो जिंदगी भर की सजा हो जाएगी, ध्यान रहे। इसलिए इसका उपयोग करके हमें कोई और तरह से पैसे कमाना चाहिए। कहकर वो कैसे करना है बताया। मुन्ना, वाह, क्या प्लान किया रे भाई, सुपर। यूं कहा। फिर दोनों मिलकर मटन लेग बिरयानी बनाकर एक ऑटो ट्रॉली में डाले। फिर अगले दिन उस पर वो नशे की दवाई छिड़के। वो लेकर गांव में आए। कन्ना, आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, मटन लेग बिरयानी, मटन चॉप्स, लेग पीस बिरयानी आज फ्री फ्री फ्री। आओ, आकर एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। यूं कहा तो लोग आने लगे। दोनों मिलकर मटन बिरयानी प्लेट में डालकर देने लगे। एक बिरयानी खाकर, ये क्या भाई, मुफ्त क्यों दे रहे हो? एक बार खाने पे बार बार खाना चाहेंगे, क्यों? यूं कहा तो मुन्ना, आज हम दोनों का जन्मदिन है इसलिए फ्री, फिर दोबारा दोबारा इसलिए खाओगे क्योंकि हम जो इसमें मिलाए। यूं कुछ कह ही रहा था कि कन्ना उसे एक मारकर, वही जी, उसमें मिलने वाले मसालों के बारे में बात कर रहा है, खाइए खाइए। यूं कहा। वो खाकर लोग उसके स्वाद को चखकर उस पर फिदा हो गए। वो दवाई की वजह से उन्हें आदत होने लगी। अगले दिन फिर से वे एक ऑटो ट्रॉली में मटन लेग बिरयानी लाकर गांव में आए। वो देखकर लोग ऑटो के पास आ गए। एक, वाह, इतना लेट क्यों आए भाई, जल्दी परोसो बिरयानी। यूं कहा तो कन्ना, क्या परोसे, पहले 1000 रुपए बाहर निकालो। एक और, पैसे? वो क्यों, ये तो मुफ्त है ना। यूं कहा तो कन्ना, फ्री क्यों, हमारा जन्मदिन तो हो गया ना, आज से एक प्लेट बिरयानी 1000 रुपए का है, चाहो तो खाओ वरना नहीं। यूं कहा तब एक, पता नहीं क्या हुआ, कल से ये बिरयानी खाए तब से बार बार खाने का मन कर रहा है, चाहे जितना भी हो पहले बिरयानी दो। यूं बोले। फिर पैसे लेकर दोनों सबको नशे की दवाई मिली हुई बिरयानी परोसे। इस तरह रोज रोज दाम बढ़ाकर लोगों को बिरयानी बेचकर दोनों खूब पैसे कमाए। एक दिन पुलिस स्टेशन में एसआई कांस्टेबल से, क्यों भाई, वहाँ ऑटो में बिरयानी बेचते हैं, वो भी एक प्लेट बिरयानी 10,000 रुपए का है, क्या चल रहा है भाई? यूं कहा तो कांस्टेबल, हाँ सर, ये सच है, लोगों के घर में तो सोना बेचकर वहाँ से खा रहे हैं और वो बेचने वाले लोग पुराने कैदी हैं सर, बहुत बार जेल भी जाकर आए हैं, मुझे उन पर शक है सर, पता नहीं क्यों। यूं कहा तो एसआई, तो फिर देर किस बात की, चलो देखते हैं। यूं कहा तो वे सब कन्ना मुन्ना को दवाई छिड़कते हुए बेचते हुए सब देखे। फिर वे बिरयानी जब बेच रहे थे तो ये लोग आकर उन्हें खूब मारे। एसआई, गांव वालों, ये दोनों बहुत बड़े धोखेबाज हैं। तुम लोग जो बिरयानी खा रहे हो उसमें नशे की दवाई मिलाकर तुम लोगों को मजबूर करके तुम्हारे पैसे ले रहे हैं। यूं कहा तो लोग बिरयानी प्लेट को वहीं फेंककर दोनों को खूब मारे। इस तरह वे दोनों फिर से जेल में डाल दिए गए। टेरेस गार्डन बनाना फार्मिंग। गढ़वाल नाम के गांव में चावला नाम के एक साहूकार का घर था।
वो अपने घर के एक कमरे को बड़े कंजूसी के साथ किराए पर देता था। लेकिन क्योंकि चावला बहुत लालची था, कोई भी किराएदार 1 महीने से ज्यादा नहीं रहता था। एक दिन चावला के घर विजय नाम का किराएदार आया। चावला विजय से, देखो भैया, कमरे का किराया 10,000 रुपए है। 3 महीने का एडवांस देना होगा। हर महीने की पहली तारीख को मुझे घर का किराया मिल जाना चाहिए बस। अगर 1 दिन की देरी हो जाए तो 10 रुपए का जुर्माना लगेगा, समझे? तब विजय, ओके सर, मैं दूंगा। पर सर एक बात है, मैं आपके घर के छत का भी इस्तेमाल करूंगा। अगर आप चाहें तो उसका भी किराया ले लीजिए। चावला, अरे छत पे क्या करोगे? लौटनी खाओगे क्या? विजय, सर आप बड़े मजाकिया हैं, पर मैं आप जैसे तो नहीं लौट सकता ना सर। मुझे पौधे उगाने का बड़ा शौक है सर। मेरी इच्छा है कि मैं केले के पौधे, आम के पौधे और कटहल के पौधे उगाना चाहता हूँ। यूं कह रहा था कि तभी चावला की पत्नी पूनम वहाँ पहुँची। और पूनम, सुनो जी, मुझे भी पौधे उगाने का बहुत शौक है, आप उसे छत इस्तेमाल करने दीजिए ना। चावला, अरे भगवान, तुम समझते नहीं हो। अरे घर के छत पर अगर पौधे उगाए तो घर का सत्यानाश हो जाएगा, जानती हो? तब विजय, सर आप टेंशन बिल्कुल ना लें, मैं सिर्फ मिनिएचर प्लांट्स उगाऊंगा। इन छोटे पौधों में ही आपको केले के गुच्छे मिल जाएंगे सर। बाजार में इसका बहुत डिमांड है सर। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक पौधा फार्मिंग करके दिखाता हूँ। अगर आप ओके कहेंगे तब आगे बढ़ूंगा। बाद में विजय चावला के घर के छत पर पहुंचा और एक छोटे से गमले में उसने कच्चे केले को बोया। 1 ही महीने में उस केले के जगह एक केले का पेड़ उगा और उनमें छोटे छोटे केले लग गए। ये देखकर चावला और पूनम दोनों हैरान रह गए। तब चावला विजय से, भाई मैं तो तुम्हें कुछ और ही समझ रहा था, पर तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो। शाबाश, इतने छोटे छोटे पेड़ों में फल लग रहे हैं। चलो ठीक है, तुम छत का भी 10,000 रुपए किराया दे देना। क्यों? पूनम, अजी ये क्या, ये तो ज्यादती है, इतना किराया? विजय, कोई बात नहीं मैडम, मैं सर को दे दूंगा। लगता है मेरा पिछले जन्म का इन पर उधार है। आप पैसे लीजिए सर। कहकर वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में विजय ने टेरेस पर एक बहुत सुंदर सा बाग तैयार किया। उसने टेरेस पर कई किस्म के सुंदर फूल और फलों के पौधे लगाए। विजय के क्यारियों को देखने के लिए आस पड़ोस की औरतें आने लगी। कुछ ही महीनों में उनकी विजय के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई। इतना ही नहीं, वो विजय के पास से पौधे खरीदने लगी। एक दिन पूनम चावला से, अजी सुनो, विजय एक अच्छा लड़का ही नहीं, बहुत होशियार लड़का है। अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी हो रही है, अपने रिश्तेदारों में कोई अच्छा लड़का है ही नहीं, क्यों ना हम उसकी शादी विजय से करा दें? चावला, अरे भगवान, ये तुम्हारा आइडिया बहुत बढ़िया है। अरे ये तो घर जमाई बनकर भी रहेगा। चलो विजय से बात करते हैं। कहकर दोनों विजय के कमरे में गए। अंदर जाकर देखा तो विजय के कमरे में कोई सामान नहीं था। इतना ही नहीं, उनकी नजर एक खत पर पड़ी। पूनम वो खत पढ़ने लगी। हेलो कंजूस चाचा और पगली आंटी, मैं आपका विजय हूँ। मैं जानता था कि आप मेरे लिए आएंगे, पर क्या करूँ, आपके आने से पहले मैं ये कमरा खाली करके जा रहा हूँ। जाते जाते आपके घर के सारे जेवर और पैसे लेकर और साथ ही आस पड़ोस की आंटियों से 50 लाख रुपए कर्ज लेकर यहाँ से भाग रहा हूँ। बाय। आप मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना, मैं आपके हाथ नहीं आने वाला। यूं लिखा था। तब पूनम, अजी सुनो, ये तो चोर निकला, चलो अपने जेवर और पैसे ढूंढते हैं। चावला, अरे जाने दो भगवान, अगर हम इसे अपना दामाद बनाते तो ये हमें भी चोर बना देता। हमारी बेटी की तकदीर अच्छी है जो इससे बच गई। और सुनो, वो कह रहा है कि सबसे उसने 50 लाख रुपए का उधार किया है। सबसे कह दो कि हम नहीं जानते कि वो कौन है। अब मेरे अकल ठिकाने आ गए। अब से मैं किसी को अपने घर किराए पर नहीं दूंगा। ऐसा कहा।